हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िल्टर का एक अनदर टाइप, पाई फ़िल्टर, राइट। इससे पहले हम शिफ्ट कैपेसिटर फ़िल्टर को डिस्कस कर चुके हैं। इंडक्टर फ़िल्टर भी हमने पढ़ लिया है, एल फ़िल्टर भी हमने पढ़ा है और रेक्टिफायर भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं पाई फ़िल्टर के बारे में। इसको कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर भी बोला जाता है। पाई फ़िल्टर का ही एक अनदर टाइप है, वही यहाँ पे लिखा है। इट इज़ नोन एज पाई फ़िल्टर। इसको पाई फ़िल्टर ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सर्किट की जो शेप होती है ना, वो इसकी पाई शेप की होती है। देखो यहाँ पे, देखो ये एल लगा इंडक्टर है यहाँ पे। C1 इज़ द फर्स्ट कैपेसिटर, C2 इज़ द सेकंड कैपेसिटर। देखिए अब यहाँ पे ये पाई की शेप है, पाई ऐसी होती है, ठीक है ना। दिस इज़ द शेप ऑफ पाई। सर्किट की शेप की वजह से इसको पाई फ़िल्टर बोला जाता है। ऐसे हमने एल में पढ़ा था, वहाँ पे उल्टा एल बनता था, इन्वर्टेड एल। दैट्स वाई कि उस फ़िल्टर को ही एल फ़िल्टर बोल दिया गया, ठीक है ना। हाँ, इसके अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2, ठीक है। बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस लोड रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो इस लोड रेजिस्टेंस के साथ ये C1 और C2 दोनों कैपेसिटर ये पैरेलल में है, और जो इंडक्टर है L ये इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है ना, RL के साथ। आउटपुट जो भी आएगा वो इस RL के अक्रॉस ही आएगा। जो भी आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा वो इसके अक्रॉस आएगा, ठीक है ना। हाँ, और वो ऑलमोस्ट DC आएगा। वो कैसे आएगा वो हम वर्किंग में समझेंगे, ठीक है। हाँ, मोस्ट पार्ट ऑफ AC फिल्टर्स ड्यू टू सर्किट कंपोनेंट L C1 C2। जब ये बोला जा रहा है कि जो आपका जो आउटपुट आएगा वो मोस्टली DC है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो AC कंपोनेंट होगा वो मोस्टली वो फिल्टर आउट हो जाएगा। बट फिल्टर कौन कर रहा है यहाँ पे? एक्चुअली जो ये कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं C1 C2 कैपेसिटर इंडक्टर वगैरह, ये सारे दीज आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन, राइट। सर्किट डायग्राम आप देख सकते हो, बिल्कुल सिमिलर डायग्राम है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। जो भी चेंज आता है फिल्टर के डायग्राम में बस इन पे ही आता है। अगर एल फिल्टर है तो सिंपल एल लगा दिया, कैपेसिटर फिल्टर था तो उसमें सिंपल एक कैपेसिटर था, ये दोनों नहीं थे। लेकिन ये एक पाई फिल्टर है, तो पाई फिल्टर में दो कैपेसिटर आते हैं और एक इंडक्टर आता है। तो इंडक्टर को आपको पता है ऑलरेडी कि इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट होता है किसके साथ? रेक्टिफायर के साथ। दिस इज़ अ रेक्टिफायर सर्किट। आप चाहते हो तो पीछे वाले डायग्राम जैसे मैंने पिछले फिल्टर्स में बनवाए हैं, आप यहाँ पे फुल वेव का डायग्राम भी बना सकते हो या हाफ वेव का बना सकते हो, एज यू मर्जी आपकी। यहाँ पे आप एक डब्बा भी बना सकते हो, डब्बे में लिख सकते हो दिस इज़ द फुल वेव रेक्टिफायर। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पल्सेशन फ्रॉम रेक्टिफायर। इसका मीनिंग यही है कि जो इस पॉइंट पे जो ये आउटपुट होगी, जो जो यहाँ पे जो आप ये वोल्टेज यूज कर रहे हो, ठीक है ना, दिस इज़ द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, राइट। AC प्लस DC। आपको पता है रेक्टिफायर की जो आउटपुट होती है वो रिपेल आउटपुट होती है, यानी कि रिपेल का मतलब क्या होता है? AC और DC का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। अब देखो सर्किट डायग्राम, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम शेप, इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ पाई फिल्टर। जैसा कि शेप से क्लियर हो रहा है, इट इज़ अनदर फिल्टर यूज टू फिल्टर द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की आउटपुट जो यहाँ पे आती है उस आउटपुट को ही फिल्टर करता है। AC और DC का देखो, रेक्टिफायर के आउटपुट में क्या होता है? AC और DC दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब इस फिल्टर की जो आउटपुट आती है वो मोस्टली DC होती है, यानी कि AC को फिल्टर किया जाता है, AC को निकाला जाता है, ठीक है। फिल्टर का काम ये होता है। नेक्स्ट, एज वी नो द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कंटेन्स रिपेल्स, इट मीन्स AC प्लस DC, जैसा कि अभी बताया गया। एंड वी आल्सो नो दैट कैपेसिटर ब्लॉक्स DC एंड पासिस AC। लास्ट लेक्चर्स में ये बार बार आपको समझाया गया और बताया गया है कि जो कैपेसिटर होता है वो DC को ब्लॉक करता है और AC कंपोनेंट को पास करता है। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू डायग्राम कि AC और DC है यहाँ पे। जब ये यहाँ पे आएगा तो इस पॉइंट पे देखो, ये कैपेसिटर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? AC को अलाउ करता है, तो AC इधर आएगा और DC इधर चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें इसका मतलब ये DC को अलाउ नहीं करेगा तो DC इधर चला जाएगा, सीधी सी बात है। अब जब ये AC इधर आएगा तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा? ये AC आकर के यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा, तो AC ख़त्म, ठीक है। बट फिर भी ध्यान देने वाले, देखो सर्किट के अंदर कभी भी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर ऐसा कभी नहीं होगा कि जो 100% AC था वो AC सारा सारा इधर चला गया। कुछ ना कुछ AC का पार्ट यहाँ पे बच जाएगा और वो AC का पार्ट फिर कहाँ जाएगा? इस इंडक्टर के पास जाएगा। और इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है AC को ब्लॉक करना और DC को पास करना।
वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट इसको पास करना, देखो डीसी को पास करेगा तो फर्दर यहाँ पे डीसी आएगा, डीसी तो आ गया क्योंकि डीसी को तो ये पास कर रहा है। बट फिर आप ये माइंड में याद रखोगे कि कुछ ना कुछ पार्ट फिर से उस एसी का कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। जब एसी का कुछ पार्ट आएगा तो यहाँ पे फिर से कैपेसिटर इसीलिए लगाया हुआ है कि इसके जो एसी का जो पार्ट यहाँ से निकल के आया है, इसके थ्रू भी जो पास होके आ गया है उसको भी फिर से ये एलिमिनेट कर दे, यानी कि उसको भी निकाल दे, ठीक है ना। आउटपुट तक ये एसी पहुंच ही ना पाए। जब ये एसी होगी, ये एसी कहाँ जाएगी, इस कैपेसिटर के अंदर जाएगी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है वो एसी को तो अलाउ करता है, यानी कि एसी यहाँ से पास हो जाएगी लेकिन डीसी पास नहीं होगी, ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। तो डीसी किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और जो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी वो आपको वो किसके अक्रॉस मिलेगी, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगी। अब लोड रेजिस्टेंस पे जो इधर से जो सप्लाई आ रही है वो कैसी है, वो डीसी है। तो आउटपुट कैसी होगी, ऑलमोस्ट डीसी, ठीक है। आप वेव फॉर्म से भी देखोगे, डीसी का जो वेव फॉर्म होता है वो आपको पता है कैसा होता है। देखो आप इजीली आप देख सकते हो डीसी का वेव फॉर्म कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, ऐसे ही, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैं जस्ट ऐसे ही रफली बता रहा हूँ आपको। ये उस तरह का ग्राफ आता है, कांस्टेंट ग्राफ आता है, ठीक है ना। ऐसा डीसी का ग्राफ होता है, ठीक है। और वही सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो, देख सकते हो बार बार। ए सी पासिस थ्रो C1, ए सी पासिस थ्रो C1 टू ग्राउंड, ग्राउंड में आ गया। यहाँ पे क्या बचा, डीसी अला, देखो यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे लिखा है इंडक्टर अलाउ डीसी ब्लॉक एसी। जो सारी चीज़ें बताई गई वो मैंने यहाँ पे जस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल लैंग्वेज मैंने इसको मेंशन कर दिया है। बट स्टिल स्मॉल पार्ट ऑफ एसी पासिस थ्रू इंडक्टर, जैसा कि अब ये बताया गया, कुछ ना कुछ एक छोटा सा फिर भी कुछ स्मॉल पार्ट एसी का फिर भी बचेगा, वो पास कर जाएगा। अब जब ये पास कर जाएगा तो सीधी सी बात है, दूसरा कैपेसिटर भी यहाँ पे लगाया हुआ है। वो कैपेसिटर इसीलिए लगाया हुआ है कि इस इंडक्टर्स की जो भी एसी पास होगा उसको फिर से ख़त्म कर दो, उसको फिर से फिल्टर कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि जो आउटपुट मिले वो एक तरीके से नियरली मोस्टली डीसी आउटपुट मिले, ठीक है ना। यानी कि डीसी का कंट्रीब्यूशन हो मोस्टली, एसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। कंक्लूजन देखो, ये मैंने जस्ट इस सारी वर्किंग का एक कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है 2-3 वर्ड्स में, 2-3 लाइनों में। C1 प्रोवाइड्स इजी पाथ टू AC, जैसा कि अभी बताया गया, C1 से AC पास होता है, कैपेसिटर से AC पास होता है। बट ब्लॉक्स DC, DC को ब्लॉक करता है। L प्रोवाइड्स इजी पाथ टू DC, इंडक्टर, L मीन्स इंडक्टर, L क्या करता है, DC कंपोनेंट को इजी पाथ प्रोवाइड कराता है। बट ब्लॉक DC, DC को ब्लॉक कर देता है। विच वाज नॉट फिल्टर बाई C1, ठीक है ना। हाँ, उस एसी को ब्लॉक कर देता है जो C1 से फिल्टर नहीं हुई है। C2 का काम क्या है, इट पासेज एसी कंपोनेंट विच इज इंडक्टर हैज़ फेल्ड टू ब्लॉक, ठीक है। यानी कि एसी का वो कंपोनेंट जो ये इंडक्टर भी ब्लॉक नहीं कर पाए, यानी कि जो इंडक्टर से ही पास होके आ गया उसको ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। हाँ, और फिर क्या बचेगा आपका, इधर डीसी कंपोनेंट बचेगा, और डीसी कंपोनेंट लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको मिलेगा, और जो आउटपुट आपकी आएगी वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही आएगी। नेक्स्ट, आउटपुट वेव फॉर्म इसका आप देख सकते हो, ये इसका आउटपुट वेव फॉर्म है। देखो ये फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ है, ये आउटपुट ऐसे होता है। अब देखो मैंने अभी बताया कि जो आउटपुट होगी इसकी पाई फिल्टर की, वो ऑलमोस्ट डीसी आता है, और डीसी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, बट नॉट एग्जैक्टली एग्जैक्ट डीसी नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो आउटपुट आता है इस फिल्टर का, कोई भी फिल्टर हो, वो एग्जैक्ट डीसी नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट एसी का होता है, इसलिए थोड़ा सा एग्जैक्ट डीसी नहीं बनाया गया, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई गई, थोड़ा सा ऐसे बनाया गया, ठीक है ना। हाँ, मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। रिपल फैक्टर जैसा कि हम हर फिल्टर में निकालते हैं, इसमें भी निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 ऑफ शंट कैपेसिटर फिल्टर, आप वीडियो नंबर 2 जो मैंने डाली हुई है, आप लिंक भी देख सकते हो, वहाँ पे कैपेसिटर फिल्टर जो बताया गया आपको, शंट कैपेसिटर फिल्टर, वहाँ पे इस कैलकुलेशन को मैंने यूज़ किया है, उसकी थर्ड इक्वेशन को, बिकॉज हर बार लंबे लंबे डेरिवेशन को करने का कोई बेनिफिट नहीं है। वी आर इक्वल टू आई डी सी पाई माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन ओमेगा C1। आप इसको इजीली वहाँ से देख सकते हो ये कैसे आता है, कहाँ से आता है। थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू पाई। जब ये जो टर्म है अगर ये बहुत छोटी होगी इसके कंपेरिजन में, तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे, बचेगा क्या, आई डी सी पाई अपॉन ओमेगा C1 बच गया जी यहाँ पे। सेकेंड हार्मोनिक आउटपुट वोल्टेज इज वी डैश इज वी आर अपॉन पाई अंडर रूट 2। आप ये
बहुत इजीली देख सकते हो ये कहाँ से आता है, ये आप लास्ट लेक्चर्स को इजीली देख सकते हो। वी आर की जो भी आपकी वैल्यू आई है यहाँ से, वी आर इज इक्वल टू आई डी सी पाई अपन ओमेगा C1, जस्ट पुट द वैल्यू फ्रॉम हेयर टू हेयर, पुट वैल्यू करो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर आपका आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जो आपने यहाँ पे क्या किया है, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो क्या बचेगा यहाँ पे, आप कर सकते हो इजीली, तो यहाँ पे 1/2 ओमेगा C1 बचेगा, ठीक है ना। अब ये ऐसा इसीलिए किया गया है इसको 1/2 ओमेगा C1। अब 1/2 ओमेगा से ये क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। ऐसा इसीलिए किया गया है कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस की फॉर्म में आ जाए, बस आ गया। √2 IDC XC1, RMS निकालोगे तो V डैश XC2/XL, ये सारे पुराने फॉर्मूले हैं, कुछ नया नहीं है। जस्ट पुट द वैल्यू, V डैश की जो वैल्यू आई है यहाँ पे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो जस्ट। अब XC1 इतना होता है, ये अभी बताया गया है। रिपल फैक्टर क्या होता है, VRMS/VDC, जस्ट पुट द वैल्यू, VRMS की वैल्यू क्या है, ये सारी की सारी वैल्यू, इसको सारा वैल्यू उठाओ यहाँ पुट कर दो, VDC यहाँ पे ये रहा, ठीक है। बस अब V इक्वल टू आई आर होता है, IDC/VDC इक्वल टू 1/RL आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आप जिसने लास्ट डेरिवेशंस को अच्छे से कर रखा है उसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गामा इक्वल टू √2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, IDC/VDC क्या है, 1/RL, इस सारे की जगह पे क्या पुट कर दो, 1/RL, RL ये आ गया, बचा क्या, XC1 XC2/XL। दिस इज द कंक्लूजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइप फिल्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। किसका कंक्लूजन है, रिपल फैक्टर का कंक्लूजन है, ठीक है। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XC1 XC2 क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, किस किस के लिए, C1 और C2 के लिए। बस हो गया, इसमें कोई कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं, आप लास्ट लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ोगे, उसको समझोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये बहुत ही इजी टाइप ऑफ फिल्टर है, ठीक है। हाँ, आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।